इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबलीगी जमातियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट व केस डायरी पेश करने के आदेश की अवहेलना करने पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने हापुड़, शाहजहांपुर व मऊ के एसपी को 15 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से ये स्पष्टीकरण भी मांगा है कि किस कारण से आदेश का पालन नहीं किया गया। ये आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने थाईलैंड के दहा दसाई व 12 अन्य सहित को अन्य की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने 8 जून को हलफनामा दाखिल करने और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। इसकी कॉपी याची अधिवक्ता को देनी थी। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकारी वकील ने समय मांगा था। याची के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाओं के पासपोर्ट जमा हैं, उनकी वीज़ा अवधि ख़त्म हो गई। सुनवाई में देरी होने व पैसा ख़त्म होने के कारण भुखमरी की हालत में हैं। इन जमातियों को पुलिस ने कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मरकज़ निज़ामुद्दीन से मार्च 2020 में लौटे हुए जमातियों पर जहां प्रदेश भर में अलग अलग शहरों में मुकदमे दर्ज किए गए थे, वहीं शाहजहांपुर, हापुड़ में 9 थाईलैंड के जमातियों और मऊ में जो कि भारतीय जमातियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के साथ फॉरेनर एक्ट के मुकदमे दर्ज किए गए थे। मऊ में अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी चार्जशीट को चुनौती देते हुए इन सब की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट जी ने नाराजगी जताते हुए 8 जून के किए गए आदेश का अनुपालन न करने पर एसपी शाहजहांपुर, एसपी हापुड़ और मऊ को व्यक्तिगत रूप से तलब होकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही साथ ये भी नाराजगी जताई कि अब तक कोर्ट में चार्जशीट और केस डायरी पेश नहीं की गई है। मऊ के एसपी को ये भी बताना होगा कि धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा इनके खिलाफ कैसे बनती है। इन सभी की सुनवाई 15 जुलाई को निश्चित की गई है और तीनों एसपी को व्यक्तिगत रूप से 15 जुलाई को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश किया गया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिगत डीआईजी प्रयागराज द्वारा जनपद के ब्लॉकों का पैदल भ्रमण कर तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज दिन में 11 से 3 बजे के बीच मतदान होगा। मतदान के तत्काल बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। किसी तरह का विवाद नहीं हुआ तो शाम तक सभी ब्लॉक के परिणाम भी घोषणा कर दी जाएगी। जिले में कुल 23 ब्लॉक हैं। इनमें से कोंगियारा और प्रतापपुर में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस तरह से 21 ब्लॉक में मतदान होगा। इन सीटों पर कुल 51 प्रत्याशी मैदान में हैं। ज़्यादातर सीटों पर भाजपा और सपा समर्थित उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है। प्रयागराज शहर के करेली थाना क्षेत्र के सैदपुर में खेतों से के बाहर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक 42 वर्षीय इस युवक का नाम राकेश पाल है, जो करेली थाना क्षेत्र के सैदपुर का रहने वाला है। जानकारी अभी मिली है कि राकेश पाल बीती रात सैदपुर चौराहे के पास अपनी पंचर की दुकान को बंद करके वापस घर के लिए गया था, लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद सुबह खेतों में राकेश पाल की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि राकेश पाल की लाश के पास से एक मोटरसाइकिल, दारू और बियर की बोतलें व सिगरेट बरामद हुई है। इससे लगता है कि किसी नज़दीकी ने उसे नशे में ले जाकर उसकी हत्या की है। फिलहाल किसी तरह की रंजिश की बात सामने नहीं आई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जी, करेली थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव के रहने वाले राकेश पाल, जिनकी उम्र लगभग 42 साल बताई जा रही है। इनका यहां से कुछ ही दूरी पर जो सैदपुर तिराहा है, वहां पे एक दुकान भी अपनी पंक्चर की, और ये शाम को दुकान बंद करके रूटीन में घर भी जाते थे और कभी कभी रुक भी जाते थे। वहीं बगल में ट्यूबवेल पे इनका एक छोटी फैमिली भी रहती थी। आज रात को जब नहीं दिखे तो ये वहाँ से परिवार के लोगों ने थोड़ी बड़ी जानकारी की। मॉर्निंग टाइम इनकी डेड बॉडी मिली है यहाँ खेतों में, जो घर से दूर है। देखा गया था यहाँ पे इनकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, वहीं पे बियर की 2 कैन पड़ी हैं और 2 शराब की पाउच भी पड़े हैं, कुछ नमकीन पड़ी हैं, कई सिगरेट के जले हुए टुकड़े हैं और माचिस की तिलियाँ भी पड़ी हुई हैं। और ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये किसी अपनी खास परिचित के साथ ही यहाँ पे आए होंगे और काफ़ी देर तक यहाँ रुके और पीना खाना हुआ है। और इतना देर तक स्टे करने के बाद जब ये नशे में हो गए होंगे तो इनकी हत्या किसी नुकीले धारदार हथियार से मार के हत्या कर दी गई है। हम पोस्टमार्टम के लिए अभी डेड बॉडी को भेजे हैं। परिजनों से पूरी बात की जा रही है, पूरी तहकीकात की जा रही है
और हमने भी फील्ड यूनिट बुलाया है, उसको दिखवा रहा हूँ आसपास। ये निश्चित तौर पे इसमें किसी करीबी और नज़दीकी का हाथ तो ज़रूर है, और घटना के पीछे की मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे और जो भी दोषी हो उस विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।